हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बिहार स्पेशल में वीडियो 3 में बिहार भौतिक विभाजन को समझेंगे, मतलब बिहार फिजिकल डिवीज़न को समझेंगे। तो बिहार को दो भागों में विभाजित करने वाली गंगा नदी जो इसके पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, मतलब बिहार को दो भागों में गंगा नदी विभाजित करती है। तो अगर हम इसको समझें तो अगर हम इसको बिहार के मैप को आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाएं तो कुछ इस तरह से ये इसके बीच से गंगा नदी जो इसके पश्चिम से, मतलब इधर यूपी साइड से किधर की तरफ जाता है तो पश्चिम बंगाल, समझे, वेस्ट बंगाल की तरफ ये इसको विभाजित करते हुए दो भागों में इसको बांट देती है। इस ऊपर वाले को उत्तरी बिहार और नीचे वाले को दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में इधर नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, इधर झारखंड से, समझे, इधर यूपी और इधर वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से इसका भौतिक विभाजन देखा जा सकता है। उसके बाद बिहार के भौतिक विभाजन को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला पर्वतीय भाग, दूसरा मैदानिक भाग और तीसरा पठारी भाग। जनरली जो देखा गया है बिहार के, अगर मैप को अगर देखें तो बिहार का जो पर्वतीय भाग है वो ये जो पर्वतीय भाग है ये नेपाल से सटे हुए जो रीजन है बिहार के बॉर्डर में जो आने वाले ज़िला है, तो उसमें कुछ एक लेयर टाइप में, ज़्यादातर ये वेस्ट बंगाल में देखा गया है कि यहाँ इसके पर्वतीय भाग को देखा जा सकता है नॉर्थ में। उसके बाद गंगा नदी से जो सटे हुए, चाहे वो नॉर्थ का रीजन हो और साउथ का रीजन हो, तो उस भाग को मैदानी भाग बोलते हैं। और पठारी भाग एकदम जो शॉर्ट, मतलब रोहतास, कैमूर इस ज़िले के जो पास में आता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो पठारी भाग, बिहार के पठारी भाग में आता है। ठीक है, अब हम बारी बारी से इस तीनों भाग को अच्छे से समझेंगे, जिसमें कि पर्वतीय भाग जो बिहार के 932 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसको हम तीन भागों में देख सकते हैं। पहला रामनगर दून, दूसरा सोमेश्वर की पहाड़ी और तीसरा दून घाटी। इसमें जो सोमेश्वर की पहाड़ी है वो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। मतलब अगर कोई पूछे कि सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस ज़िले में स्थित है, तो हम बोल सकते हैं कि उत्तर पश्चिम ज़िला। तो उत्तर पश्चिम मतलब क्या हो गया, मतलब ये बोल रहा है वेस्ट चंपारण। क्या उत्तर पश्चिम ज़िला तो यही है सबसे, बिहार के उत्तरी पश्चिमी ज़िला। तो वेस्ट चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी हमको देखने को मिलता है। फिर बिहार में पर्वतीय क्षेत्र हिमालय के शिवालिक का अंश है। तो अगर कोई पूछे कि पर्वतीय क्षेत्र किसका अंश है, तो शिवालिक रेंज जो है हिमालय का, तो उसका अंश है बिहार में पर्वतीय क्षेत्र। या ये भी बोल सकता है कि बिहार में जो पर्वत का अंश है वो किस रेंज का है, तो शिवालिक रेंज का। या किसका अंश है, तो शिवालिक का अंश। तो बिहार में पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय जो है वो शिवालिक का अंश है। उसके बाद त्रिवेणी नहर गंडक नदी की सहायक है। तो अगर ये पूछ भी सकता है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पे बनाया गया है, तो गंडक नदी पे। ठीक, अब सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो त्रिवेणी नहर और भिखना टोरी के बीच में स्थित है। मतलब जो त्रिवेणी नहर है और भिखना टोरी है उसके बीच में सोमेश्वर की जो पहाड़ी का रेंज है वो स्थित है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। तो ये हमारा था पूरा का पूरा जो ये पर्वतीय भाग है, तो उसमें सोमेश्वर की पहाड़ी, फिर शिवालिक का अंश है बिहार का पर्वतीय क्षेत्र, त्रिवेणी नहर और गंडक, उसके बाद सोमेश्वर की पहाड़ी, त्रिवेणी नहर और भिखना टोरी के बीच में है। तो ये सारा जो हमारा था वो पर्वतीय भाग के बारे में था। उसके बाद दूसरा मैदानी भाग। तो मैदानिक भाग तुमको सबको पता है कि जो बिहार का मैप है उसमें अगर हम देखें तो गंगा नदी बीचों बीच से गुजरती है पश्चिम से पूरब की तरफ, और बिहार को दो भाग में बांट दिया जाता है। तो उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान। अगर हम देखें तो पूरे बिहार में 95% जो भाग है वो मैदानी भाग है। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो पठारी क्षेत्र है या पठारी भाग है या
पर्वतीय क्षेत्र है तो वो उतना ज़्यादा मतलब अंश नहीं है, उतना ज़्यादा भाग नहीं है बिहार में। लेकिन बिहार जो अगर स्पेशल देखें तो ये मैदानी भाग बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन बिहार के पास जो खनिज का अंश है या खनिज का जो परसेंट है, मिनरल का जो परसेंट है या जो पर्वतीय भाग है वो बहुत कम है। इसका मतलब एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ कर सकते हैं बिहार में। तो एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध भी है बिहार और डिपेंड भी है एग्रीकल्चर पे। तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि क्योंकि इसका जो 95% जो पूरे बिहार का जो क्षेत्रफल का भाग है वो सिर्फ और सिर्फ मैदानी क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये था। अब उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, तो पता ही होगा कि एक तो सबसे जो इसका रीज़न दिया जाता है कि बिहार डेवलप क्यों नहीं होता है, इसमें पूछा भी जाता है कि बताइए बिहार डेवलप्ड क्यों नहीं है। तो इस बार पूछा गया था इंटरव्यू में कैंडिडेट से, तो आप ना सिर्फ ये जो बाढ़ का रीज़न है इसको छोड़ के बताइए। इसका मतलब क्या है कि उनको भी पता है कि बाढ़ जो है, बाढ़ से बहुत प्रभावित है बिहार, और वो खासकर जो सोन नदी है उसके जो मार्ग को बदलने का जो वो उसका टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, उसके कारण बिहार के उत्तरी भाग में बहुत ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हो जाता है वहाँ। ठीक है, खास करके उत्तरी भाग में। और वहीं फिर बिहार के दक्षिणी भाग में सूखा होता है। तो अपना जो बिहार है वो दो तरह से दिखते हैं कि बिहार के अगर उत्तरी भाग में देखें तो वो बाढ़ के से परेशान है, अगर दक्षिणी भाग को देखें तो वो सूखा रहता है। तो इस तरह से दो अलग अलग तरह के, अलग अलग किस्म के हम लोग बोल सकते हैं कि बिहार में कृषि हो सकता है। वो कृषि जो सूखा में होता है तो बिहार के दक्षिणी भाग में, और वो कृषि जो बिहार में बाढ़ से पानी से होता है, जैसे कि धान चावल ये सब, तो वो सब बिहार के उत्तरी भाग में प्रसिद्ध होता है, वहाँ किया जाता है। अब बिहार पठारी क्षेत्र जिसको प्लेट्यू बोलते हैं, तो यह छोटा नागपुर का पठारी का अंश है। जो छोटा नागपुर हमारा पठार है उसी का अंश है। जो छोटा नागपुर झारखंड के पास, मतलब झारखंड में पड़ता है, तो उसका अंश है। चूँकि जो बिहार का जो रोहतास या दक्षिणी एरिया बोल सकते हैं, दक्षिणी जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसमें कुछ अंश ये छोटा नागपुर का यहाँ है, और इसमें खनिज भी पाया जाता है। जैसे कि हम लोग को पता है कैमूर, रोहतास, उसके बाद गया, मुंगेर, इस सब में बहुत तो कम ही अमाउंट में लेकिन खनिज पाया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए रोहतास में पायराइट्स, अगर इसका फॉर्मूला पूछ ले तो CuFeS2 कॉपर, ये पायराइट्स होता है। तो ऐसे ये कॉपर पायराइट्स है, तो कॉपर पायराइट्स, तो इस तरह से ये खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, कल फिर बिहार की नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।